आज हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जो अगला टॉपिक है हमारा उसका नाम है कि अब अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप वाले सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया था। तीसरा होता था हमारा यस आर नो टाइप वाले सेंटेंसेस और डब्ल्यूएस टाइप वाले, और इन दोनों को हम लोग क्या कहते थे, इंटेरोगेटिव वाले वाक्य। तो इंटेरोगेटिव वाले वाक्य में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके, जो हमारा है यस आर नो टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं। और यस आर नो टाइप वाले सेंटेंसेस को पहचानना बहुत ही आसान होता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है और प्रारंभ में क्या आ जाए तो वो यस आर नो टाइप वाला सेंटेंस हो जाता है। अब यस आर नो टाइप वाले का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला होता है हमारा यस आर नो टाइप वाले का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैज या हैव में से कोई एक चीज, और फिर उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट जोड़ देंगे, फिर उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर ईटीसी, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं सिंस, फॉर प्लस में टाइम, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा यस आर नो टाइप वाले सेंटेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले वाक्यों का। फार्मूला होता है हैज या हैव में से सबसे पहले एक चीज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चीज से के लिए फिर टाइम लगाते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ दिया जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूले के लिखने के बाद हम लोग इसके वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोग सीखेंगे, एक उदाहरण दिया है हमारा, क्या उसे 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा था, या केवल एक चीज लिख लीजिए एग्जाम्पल में, क्या उसे 2 दिन से बुखार हो रहा है कि था, हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। था कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट में, लेकिन रहना कहाँ है, प्रेजेंट में, इसलिए क्या लिखेंगे है। अब इस हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना है, तो जिस तरीके से सबने कर दिया है उस तरीके से इसमें भी करेंगे। तो हमें इस वाक्य को इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो वाक्य के नंबर 1 पर क्या होना चाहिए, पहचान, और वाक्य की पहचान के लिए हम लोग वाक्य के अंत में जाते हैं। अंत में देखा तो नजर आया रहा है से मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन रहा है के साथ में अगर समय आ जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं, कौन सा कंटीन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ये हम तो जान गए। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यस आर नो टाइप है कि डब्ल्यूएस टाइप है। और बताया था कि किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को पहचानने के लिए इंट्रोगेटिव को पहचानना बहुत आसान होता है। अगर वाक्य के अंत में क्या नजर आ जाए, क्वेश्चन मार्क अगर नजर आ जाए तो वो हो जाता है हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन मार्क तो आ रहा है, इतना तो पता होगा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के, यस आर नो टाइप या डब्ल्यूएस टाइप। तो यस आर नो टाइप के प्रारंभ में क्या आए और अंत में क्वेश्चन मार्क आए, तो ये हो जाता है यस आर नो टाइप। अब यस आर नो टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो यस आर नो टाइप का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम ईटीसी। यही तो होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। अब क्या है, हैव में से क्या लगा है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है उसे को कहते हैं हम लोग ही, क्या कहते हैं,
ही। तो बताइए ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज या हैव में से हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। तो हैज लगा लिया, कहीं पर इसमें जो है हैज हैव में से कोई एक चीज लगा ली, फिर सब्जेक्ट है उसे को कहते हैं हम लोग ही, फिर नॉट लगाते हैं। यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़े क्या लिखा, बीन, तो बीन जोड़ दिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बुखार होना या आना या गुजरना की होती है सफरिंग। सफर को कहते हैं किसी चीज की बीमारी आना, और सफर में क्या जोड़ देंगे हम लोग, आईएनजी। तो ये हो जाएगा सफर, और सफर में क्या जोड़ दे हम लोग, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें आईएनजी, तो सफरिंग, और किससे, बुखार से, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। और 2 दिन से 2 दिन, आज वाले, कल वाले, पिछले साल वाले, कहाँ वाले, ये पता नहीं है। तो बताओ जब हमारा समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर में से क्या लगाते हैं, फॉर। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर कितने दिन से, 2 दिन से, 2 की होती है TWO2 दिन, तो दिन लिख लिया DAY, लेकिन डे हमारा 2 है यानी बहुवचन है इसलिए क्या लिख देंगे, डे। फिर आगे बढ़ना है, आगे जब बढ़े सिंस फॉर टाइम हो गया, फिर क्या लिखना है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। और इस तरीके से हमारा ये पूरा वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट तरीके से बन गया है। तो हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। इस तरीके से ये हमारा यस और नो टाइप वाला वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वाक्य पर। क्या बढ़ई मेज बना रहा है 5 दिन से। अगला है एग्जाम्पल हमारा, क्या बढ़ई 5 दिन से मेज बना रहा है। अब इस हिंदी वाले वाक्य को आपको बनाना है इंग्लिश में। तो किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाना होता है तो नंबर 1 का काम होता है कि वाक्य की पहचान करना। और वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में जाते हैं कि अंत में गए तो हमें नजर आया रहा है, लेकिन रहा है के साथ हम देख रहे हैं कि 5 दिन में नजर आ रहा है, तो समय प्लस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हर टेंस में 4 टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस और नो टाइप, WH टाइप। तो WH टाइप और यस और नो टाइप को पहचानने का बहुत आसान तरीका, प्रारंभ में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, यस और नो टाइप कहलाए। प्रारंभ में केवल, अंत में केवल क्वेश्चन मार्क हो और प्रारंभ में क्या ना हो तो क्या कहलाए, WH टाइप। तो इसमें प्रारंभ में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो यस और नो टाइप। यस और नो टाइप ये पता हो गया। अब यस और नो टाइप का फार्मूला पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। वो ऊपर हमने यही के लिए लिखवाया है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। अब इसके बाद क्या बढ़ई है, आपको बताना है कि क्या जो है बढ़ई हमारा 1 है कि 2 है कि 3 है। 1 है तो 1 है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज। इसलिए क्या के साथ हम लोग हैज में से क्या लगा दें, हैज। और बढ़ई की क्या होती है, कॉबलर, कारपेंटर या पेंटर। बढ़ई की कॉबलर होती है, कारपेंटर होती है, स्मिथ होती है या पेंटर होती है या ड्राइवर होती है। बढ़ई की क्या होती है, कारपेंटर। तो कारपेंटर तो हो गया हमारा हैज कारपेंटर। कारपेंटर हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया हैज कारपेंटर। अब अगर हम इसको चलो इसको निगेटिव बना दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेज नहीं बना रहा है तो हैज कारपेंटर। अब उसके बाद नॉट इसमें देखा यहाँ पर नहीं नजर आ गया इसलिए क्या जोड़ दिया, नॉट। फिर नॉट के आगे बढ़े क्या नजर आया, बीन। प्लस में जोड़ते जाओ, जब कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो प्लस में जोड़ते हुए चले जाओ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या है इसमें, करना, काम करना, बनाना। और बनाने को क्या कहते हैं हम लोग,
मेक है हमारी फर्स्ट फॉर्म MEKE, लेकिन ये हो गया मेक में फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना होता है ING, तो ING जोड़ने के लिए हम लोग ई को हटा के क्या जोड़ देंगे ING, तो हो जाएगा मेकिंग। और मेकिंग द मेज की क्या होती है टेबल, तो हैज कारपेंटर नॉट बीन मेकिंग द टेबल। और टेबल अब कितने दिनों से 5 दिनों से, 5 दिन हमारे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित है तो क्या लगाए सिंस या फॉर लगाए, कितने दिन से 5 दिन से, 5 को इंग्लिश में 5, दिन को डे, लेकिन डे है हमारे बहुत सारे तो क्या जोड़ देंगे डेज एस, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे और ये पूरा वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या वाला कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे वाक्य कंप्लीट हो गए या टाइप वाले। अब आपको क्या करना है अपनी एक्सरसाइज से किताब में से आगे पीछे पुरानी नहीं जो क्लास की भी हो आप उसमें जितने भी क्या वाले वाक्य मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव और यस आर नो टाइप वाले तीनों तरीके के वाक्यों को बना डालिए। एग्जाम्पल की मदद से आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।